नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से मेरे चैनल ब्रिलियंट टेक गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपकी बुरी तरीके से रूह कांप जाएगी। ये कहानी मुझे सुमित ने ईमेल कर भेजी थी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से करीब 2 साल पहले हमारे हिंदुस्तान के अंदर कैसा माहौल था, कोरोना वायरस, जिसे सुनने के बाद आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, बॉम्बे के सुमित की, जिसने मुझे ईमेल कर लिखकर भेजी थी। जब हिंदुस्तान के अंदर कोरोना वायरस आया तो ज्यादातर लोग घर में ही थे और बहुत जरूरत होने पर ही लोग अपने घर से बाहर निकल रहे थे। तो सुमित अपनी बिल्डिंग के अंदर ही रहता था और बहुत जब ज्यादा इमरजेंसी होती थी तभी ये लोग घर से बाहर निकलते थे, वरना अधिकांश ये लोग घर में ही रहते थे। तो ऐसे करते करते काफी दिन हो गए। इसके साथ इसका एक डॉगी भी था, जिसको ये वॉक कराने के लिए बिल्डिंग के बाहर लेकर जाता था, लेकिन बहुत ज्यादा सख्ती होने की वजह से ये अपने घर में ही रहते थे। तो सुमित ने एक बार सोचा कि डॉग को अपने टेरेस पर ही वॉक कराई जाए और साथ में हो सकता है कि इसके साथ मैं भी वॉक कर लिया करूंगा। तो ऐसे ही एक दिन शाम को सुमित अपनी टेरेस पे गया वॉक करने के लिए डॉग के साथ। ये अच्छे से वॉक कर रहा था अपने डॉग के साथ में, अचानक से इसको कुछ खड़खड़ की आवाज सुनाई दी। और क्योंकि जिस बिल्डिंग का जो गेट था जिससे ये ऊपर आया था वो इसके बिल्कुल सामने ही था, और जो खड़खड़ की आवाज आ रही थी वो दूसरी साइड से आ रही थी। तो जब इसकी आवाज जब इसको खड़खड़ाने की आवाज आई तो उसने देखा कि दूसरी साइड से जो आवाज आ रही है वो कहां से आ रही है। तो उसने देखा कि इसके सामने जो डिश टीवी थी, जो डिश छतरी लगी हुई थी, वो उठकर इसके सामने हवा में उड़कर वो दूसरी जगह गिरी। इसे लगा पहले ये इसका वहम होगा, क्योंकि कोई हो सकता है कोई जानवर हो या बिल्ली हो या चूहा हो। लेकिन जब ये जाकर देखता है उस जगह पर, तो जो छतरी अपनी जगह पर लगी थी वो हवा में उठकर दूसरी जगह पर गिरती है और गिरने के बाद पूरी तरीके से हिलने लगती है। ये सोचता है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है, इसका भ्रम है। ये बहुत ध्यान से देखता है और कहीं ना कहीं इसके साथ जो कुत्ता होता है वो भी कहीं ना कहीं सहम जाता है और रिएक्ट करता है अजीबो तरीके से, क्योंकि जो बिल्डिंग का रास्ता था वो एक ही था और सामने वाली बिल्डिंग पे कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं आ सकता था, वहां पे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ सकता था। इसने देखा कि 2 फीट ऊपर वो छतरी हवा में उड़ रही है और उड़ने के बाद में धड़ से नीचे जमीन पर गिरती है और गिरने के बाद वो खड़खड़ाने लगती है। ये बहुत चक्का हो जाता है और इसकी समझ में नहीं आता कि क्या करें। ये हवर दवर में क्या करता है, उसके जो मालिक होते हैं जिनकी वो छतरी लगी होती है उनको फोन करता है और फोन करने के बाद उनको बुलाता है। वो भी इसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो आकर टेरेस पर अपनी आंखों से वो देखते हैं तब वो भी हैरान हो जाते हैं इस छतरी को हिलता हुआ देखते हुए। उस अपार्टमेंट के सारे ही लोग टेरेस पर आ जाते हैं और आ जाने के बाद वो लोग इनसे बोलते हैं कि ठीक है, इसको अभी हम रस्सी से बांध देते हैं, फिर सुबह में इसको कहीं दूर जाकर फेंक देंगे। खैर, ये लोग सब अपने घर में चले जाते हैं। जाने के बाद में सुमित अपने जब रूम में रात को लेटा हुआ होता है तो इसे किसी के कदमों की चलने की आवाज आती है, क्योंकि जिस बिल्डिंग पे ये रह रहा था सबसे टॉप फ्लोर पे इसी का ही घर था। तो ऊपर जो भी एक्टिविटी होती थी सब इसको क्लियर सुनाई देती थी। इसने रात में अपने पेरेंट्स को उठाया, माता पिता को उठाया, और उनको उठाने के बाद इसने बोला कि देखो ऊपर से आवाज आ रही है। उन लोगों ने भी आवाजें सुनी, इसके घर वालों ने। उसके बाद में वो लोग हिम्मत करके अपनी टेरेस की छत पर जाते हैं और जाने के बाद में ऊपर देखते हैं तो उन्हें किसी के कदमों के निशान वहां पर छपे हुए दिखाई देते हैं, जो कि इंसानी कदमों के निशान नहीं होते हैं। ये लोग देखकर बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं और जब ये इनकी नजर पड़ती है तो वहां पर जो छतरी ये लोग बांध के गए थे वो छतरी वहां पर नहीं होती है। तो सुमित बहुत बुरी तरीके से सहम जाता है कि उसको ये एहसास होता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी छत पर टेरेस के ऊपर किसी प्रेत साया का कोई वास तो नहीं है। खैर, ये लोग नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद में अगले ही दिन जब सुबह होती है तो ये जाकर देखते हैं उस छत पर तो जो छतरी होती है जो गायब होती है रात में, वो अपनी जगह पर पूरी तरीके से बंदी भी होती है जैसे ये लोग बांध के गए थे। ये लोग यहाँ भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने रात में देखा था वो छतरी अपनी जगह पर नहीं थी, वो तो वहां से गायब हो चुकी थी, लेकिन वो दिन में कैसे आई। खैर, ये लोग वहां से उस छतरी को उखाड़ने के बाद एक खुले मैदान में लेकर जाते हैं और उसको तोड़ते हैं। और तोड़ने के बाद जब उसको जलाते हैं तो जलाने के बाद में उसे एक गंदे से पदार्थ, काले रंग के पदार्थ निकल रहे होते हैं, उसमें से अजीब सी स्मेल आती है, बदबू आती है। खैर, ये उसको नष्ट कर देते हैं। उसके बाद से वहां पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है और सब कुछ नॉर्मल रहता है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आकर बताएं कि प्रेत आत्माएं सच में होती हैं या नहीं होती हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।